तो जो टॉपिक चालू कर रहे हैं हम लोग वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बहुत ही इजी है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आप जितना गुडविल वुडविल का ट्रीटमेंट में फंसते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बेसिक आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर आ रहा है, अकाउंट्स ठीक है बेसिक, तो ये चैप्टर आपको प्रॉब्लम करने वाला नहीं है। आओ देखते हैं क्या है इसमें। देखो, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन फर्म बंद हो रहा है तो हमें फॉलोइंग स्टेप नीड टू बी टेकन। क्या है वो स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट खोलना होगा और दूसरा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का मकसद होता है लायबिलिटी को और एसेट्स को खत्म कर देना, यानी एसेट बेच के लायबिलिटी का पेमेंट होगा, यस और नो। और पार्टनर्स कैपिटल का मकसद है बनाने का कि जो पार्टनर को जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, एसेट बेच देंगे, सारा लायबिलिटी को चुका देंगे, तो जो पैसा बचेगा अल्टीमेटली वो क्या होगा, पार्टनर्स में बटेगा, उसका पेमेंट किया जाएगा कैपिटल का। ठीक है ना। तो यही है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, वो अगर माइनस में हो गया तो नहीं ला पाएगा पैसा। देखो, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, यस और नो। यानी अगर एसेट्स और लायबिलिटी बेच के कुछ भी अंतर रह गया तो फिर घर से भी लाना पड़ सकता है। ठीक है, तो यही कुछ होगा। तो हम लोग पहले सीखने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सुन लिए क्या। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं देख लीजिए। टू पे ऑफ द लायबिलिटी एंड सोल्ड एसेट्स। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का सबसे पहले ध्यान से देखिए। सबसे पहला स्टेप है, आप जर्नल एंट्री देखिए। एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे फिर बेचेंगे। सुन लिए क्या। तो सारा एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में, टू साइड में एड बुक वैल्यू। ठीक है, एक्सेप्ट कैश और बैंक, क्योंकि वो ऑलरेडी रियलाइज फॉर्म में होता है, हाँ या ना। तो जो भी एसेट्स दिया होगा आपको, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बैलेंस शीट दे दिया होगा और उस बैलेंस शीट में लायबिलिटीज होगा और एसेट्स होगा। ठीक है, अब आप एसेट जानते ही है, फिक्स एसेट्स हो सकता है, करंट एसेट्स हो सकता है, उसी का पार्ट कैश और बैंक होगा, हाँ या ना। क्यों बच्चों। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे देगा कि कौन सा एसेट्स को बेच के कितना मिला, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। पूरे एसेट्स को कैश और बैंक को छोड़ के बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, यस और नो। उसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, बेच के क्या आया, वो बोलने का मतलब है क्लोज करना, एसेट्स को क्लोज करना, लायबिलिटी को क्लोज करना। अब बेच के जो पैसा आएगा और पेमेंट में वो यूज किया जाएगा। यानी पहला स्टेप आप क्या सीखे। फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्ट कैश और बैंक, सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दीजिए एट व्हाट, बुक वैल्यू, यानी जो बैलेंस शीट में दाम दिया है वो। ठीक है, उसी तरह सारे लायबिलिटी को भी ट्रांसफर कर दीजिए बुक वैल्यू पे। कौन से लायबिलिटी को देख के बताओ, कौन से लायबिलिटी को, दैट इज अदर देन पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व एंड पार्टनर लोन। ये सब पार्टनर का अकाउंट रिलेटेड है, उसको अभी पे नहीं किया जाएगा, उसको बाद में उनके अकाउंट से पे करेंगे। ठीक है ना बच्चों, पहले तो आउटसाइडर को पे किया जाएगा ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट आप सीख गए, सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके क्लोज करिए, सारे एक्सटर्नल लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके क्लोज करिए। अब क्या होगा बोलो, ये तो हो गया। अब एसेट्स को बेचा जाएगा यानी रियलाइज्ड होगा पैसा, एंड लायबिलिटी को पे किया जाएगा। अब कहानी में क्या होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल देगा क्या, कौन से एसेट्स को क्या बेच के सोल्ड करके या क्या रियलाइज्ड हो रहा है, बोल दिया होगा। डेटर के लिए क्या मिल रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे डेटर मान लो दिया हुआ है 5 लाख, इधर बोला है 3.5 ही मिला। ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिक्स एसेट लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी मान लो दिया हुआ है 15 लाख, बोला 12 लाख ही मिला। ये क्या हो गया, रियलाइज वैल्यू। मान लो कोई मोटर कार था, एक पार्टनर लेके चला गया तो एसेट टेकन ओवर है। उसी तरह लायबिलिटी हो सकता है, क्रेडिटर्स का लायबिलिटी हो सकता है, आउटसाइडर का और कोई बिल्स पेबल हो सकता है, और भी कोई लायबिलिटी हो सकता है। तो इस लायबिलिटी का पेमेंट होगा, तो ऑब्वियस बात है फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो कम बेसी में तो हो सकता है, आया ना। तो हो सकता है बोल दिया उस सब में कि क्रेडिटर मान लो अगर 6 लाख है तो
580 में सेटल हो गया, ठीक है, हो सकता है। अगर कुछ नहीं बोला है तो यही मानेंगे जितना वो दिया है उतना ही पे हुआ है, हाँ या ना? फिर से सुनिए, अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, क्यों कितना इसमें सेटल हुआ है, तो जे दिया है उतना ही में सेटल हुआ होगा, यस और नो? हो सकता है कोई लाइबिलिटी कोई पार्टनर टेकन ओवर कर ले कि हम दे देंगे, हाँ या ना? ठीक है ना, हो सकता है। आइए हम आपको क्या सिखाए, हम वहां जो बनाए यहां बना के दिखा रहे। हम आपको सिखाए, हम लोग एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, यस और नो बच्चों? इस अकाउंट में क्या होगा, सारे एसेट्स को, ऑल एसेट एक्सेप्ट व्हाट, कैश और बैंक को छोड़ के, कैश और बैंक को छोड़ के ट्रांसफर कर देंगे इस अकाउंट में। किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, हाँ या ना? अब जैसे ही ये बिकेगा, ये सारा एसेट्स बिकेगा, तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो पैसा आने का एंट्री क्या होता है, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, तो यहां पर हो जाएगा बाई बैंक। जो जो एसेट्स बेच के पैसा आएगा, ठीक है ना, जितना आएगा। सर यहां ट्रांसफर किए थे मान लो 5 लाख डेटर का, और 4 साढ़े 4 ही मिला, तो 50,000 का क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि वो जो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल में बट जाएगा। तो यहां पर जो वैल्यू आने वाला है वो एसेट्स रियलाइज्ड करके आएगा, यस और नो बच्चों? तो जो भी विभिन्न एसेट होगा, जो भी नाम होगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, आप बाई बैंक कर रहे हैं, समझ में आया क्या? जो बेच के पैसा आएगा वो इधर दिखा देंगे, डन। ये पैसा आने का एंट्री है। सर कोई एसेट तो कोई पार्टनर ले जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, जो पार्टनर लेके जाएगा वो पार्टनर का नाम हो जाएगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो लेके जा रहा है, एसेट टेकन ओवर बाई पार्टनर। समझ गए क्या? डन बच्चों। क्या सीखे आप? सबसे पहला काम है आंख मूंद के सारे एसेट्स को बैंक कैश को छोड़ के बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दीजिए। फिर उसको जो बेच के पैसा आएगा उसको क्या करेंगे, बाय बाय। इसका मतलब जर्नल एंट्री समझिए। जर्नल एंट्री क्या होगा, अगर एग्जाम में इसका जर्नल आ जाता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, यस और नो? टू ऑल एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, हाँ या ना, डेटर्स, ठीक है, बिल रिसीवेबल, सारे एसेट्स को आप ट्रांसफर कर दिए ना, तो क्या जर्नल एंट्री यही हो रहा है ना, टू ऑल एसेट्स, हाँ या ना? यही किए कि नहीं? ओके। फिर एसेट्स को बेचे, बेच के पैसा आया, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर एसेट्स का नाम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि उसको डाल के क्लोज कर चुके हैं। समझ में आया? एसेट बेच के जो पैसा आया है, एसेट्स बेच के जो पैसा आया है, समझ गए? सर कोई एसेट्स अगर कोई पार्टनर ले लिया तो वो पार्टनर का नाम अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यस और नो? समझ गए क्या? तो देखो यही हुआ है ना यहां पर, बाय पार्टनर्स कैपिटल, समझ गए? सीख गए। उसी तरह सारा लायबिलिटी को यहां ट्रांसफर करेंगे। कौन से लायबिलिटी को, एक्सटर्नल लायबिलिटी, व्हाट वैल्यू, बुक वैल्यू, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है ट्रांसफर हो गया क्लोज। अब इसका क्या होगा, जैसे एसेट बेच के पैसा लाया गया वैसे ही लायबिलिटी को पे किया जाएगा। तो पे करने पे क्या होगा, टू बैंक, जो भी लायबिलिटी होगा क्रेडिट, और जितना पे कर रहे उतना, समझ गए? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, या फिर कोई भी एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, क्योंकि डिसॉल्व होगा फर्म तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी हो सकता है, तो वो जो भी एक्सपेंस हुआ होगा वो भी लिखेंगे टू बैंक। ओके। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था, बेच के पैसा आ गया, बाई बैंक। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, उसको पे कर दिए, टू बैंक। समझ रहे हैं? पैसा तो गया है ना जी, तो टू बैंक हो जाएगा, और पैसा तो आया है ना जी, बाई बैंक हो जाएगा। डन, खत्म। अब क्या क्या सीख गए, सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे बेच के जो आया, बाई बैंक। कोई ऐसा एसेट्स हो सकता है जो अनरिकॉर्डेड था, बेच के पैसा आया, बाई बैंक, ठीक है। कोई ऐसा लायबिलिटी था अनरिकॉर्डेड था, पे की है,
टू बैंक पे की। ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो हम लोग का पार्टनरशिप फर्म था, इस फर्म में लोन है प्रदीप सर का साले का। अब ऊपर से टॉर्चर नहीं होगा वाइफ से कि यू नहीं मेरे भाई का लोन आप पे करिए, बाद में सेटल होगा ये सब। तो हो ही सकता है कोई पार्टनर बोले ये लायबिलिटी मैं ले लेता हूं, मैं चुकाऊंगा। तो यहां पर जैसे एसेट टेकन ओवर था उसी तरह लायबिलिटी टेकन ओवर भी होगा। तो वहां क्या हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी टेकन ओवर। समझ गए क्या बच्चों? अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, या तो इस पूरे प्रोसेस में प्रॉफिट आया होगा या तो लॉस। अब आते हैं हम लोग फॉर्मेट, ये रहा आपके सामने फॉर्मेट, देखते हैं। चलिए क्या बताए हैं कि सारे एसेट्स को बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे, और जब एसेट्स को बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक एसेट रियलाइज लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी जितना आया। ये नरेशन जैसा काम कर रहा है, ये टोटल आ गया। एसेट सोल्ड लिखा है क्या, ठीक है। उसी तरह कोई कोई एसेट कोई पार्टनर टेकन ओवर कर लिया तो उसका नाम हो जाएगा जी, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिए अदर देन इंटरनल लायबिलिटी, तो पे होगा लायबिलिटी का, तो टू बैंक हो जाएगा, हाँ या ना। जैसे कि लायबिलिटी एंड पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, क्रेडिटर्स एक्सपेंस ईटीसी, तो कोई लायबिलिटी तो हो ही सकता है कोई पार्टनर टेकन ओवर कर ले, तो टू पार्टनर्स कैपिटल। तो या तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा, अगर इस साइड बैलेंस फिगर आ रहा है तो होगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और अगर इस साइड आ रहा है तो लॉस ऑन रियलाइजेशन। यस, सीख गए क्या? फिर हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वो सीख लेते हैं। सर इतना इजी है ये? हाँ इतना ही इजी है, लेकिन पड़ाव वाइज सम्स का लेवल बढ़ते जाएगा। उस परिस्थिति में हम लोग सम्स के हिसाब से एडजस्टमेंट को सीखते चले जाएंगे। फिलहाल तो बेस यही है। अब इसमें सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या बैंक ही सफिशिएंट पैसा नहीं है कि लायबिलिटी भी पे हो पाए, तो वैसा कुछ परिस्थिति का सम्स होगा। यानी लेवल कुछ खास नहीं है, आप समझेंगे कि कुछ परिस्थिति में ऐसा होगा लायबिलिटी यहां पे ही नहीं हो पाएगा, ये लेवल हम बताना चाह रहे हैं, तो उसको फिर अलग से करते हैं, वो समझेंगे हम लोग। अभी आ रहे हैं नॉर्मल। क्या आप रियलाइजेशन अकाउंट सीख गए? एग्जाम में अगर जर्नल आया तो क्या होगा, ये रहा जर्नल। देखा जाए पहले एसेट ट्रांसफर का रियलाइजेशन टू एसेट्स, फिर लायबिलिटी ट्रांसफर का ऑल लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, यस और नो। फिर एसेट बेच के जो आया, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एसेट जो रियलाइज हुआ बेच के, टोटल अमाउंट, ठीक है बच्चों। अगर कोई एसेट कोई पार्टनर टेकन ओवर किया है, वो उसका जर्नल लायबिलिटी, क्या ये वहां बता दिए थे? एंड लास्ट में क्लोज करेंगे रियलाइजेशन को, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस, उसका भी जर्नल देख लिए, ठीक है। आओ अब पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। बोर्ड पे ध्यान दो। मान लो 3 पार्टनर है, ए बी सी, ए बी सी। तो क्या होगा, अगर कोई भी, पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। अगर रिजर्व है तो क्या होगा, पार्ट दिया जाएगा। यही जानते थे ना, डन बच्चों। अब रियलाइजेशन से या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस, तो या तो टू रियलाइजेशन या तो बाय रियलाइजेशन। प्रॉफिट के केस में इधर और लॉस के केस में इधर, हाँ या ना? क्यों बच्चों? या तो फिर ये किसके लिए है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और ये क्या है, लॉस ऑन। डन। अब आगे बोलो क्या होगा। सर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी टेकन ओवर किया है, तो अगर रियलाइजेशन में टू पार्टनर्स कैपिटल था तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाय रियलाइजेशन। जो भी मान लो ए टेकन ओवर किया था, तो ए में ये किसके लिए किए, लायबिलिटी टेकन ओवर।
उसी तरह हो सकता है कोई पार्टनर एसेट ले लिया हो। सर ये क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट में बताइए। देखो ये लायबिलिटी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी कब बढ़ता है, जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और जब भी घटेगा तो डेबिट होगा। यस और नो। तो देखना, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेकन ओवर किया है तो ऑब्वियस सी बात है उसका हिस्सा तो बढ़ गया ना, क्योंकि फर्म के लायबिलिटी को वो टेक ओवर किया कि हम पे करेंगे, तो इसका मतलब उतना तो चुकाना फर्म को बढ़ेगा। और कोई पार्टनर एसेट्स ले लिया, जैसे प्रदीप सर हम फर्म डिसॉल्व हो रहा है, तो फिर क्या होगा, प्रदीप सर गाड़ी ले लिए तो उतना तो उनका पूंजी से माइनस कर देंगे कि भाई तू तो उतना का गाड़ी ले लिया है, सियाना बन रहा है, चल बाहर हिसाब करते, तो मान जाएंगे नहीं 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 ठीक है आप सही बोल रहे हैं। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट किसके लिए बच्चों, एसेट टेकन ओवर। समझ गए। मान लो बी लिया था, सी बेचारा को कुछ नहीं किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हो। अब जो फाइनल होगा, या तो पैसा लाना होगा या तो निकाल, मतलब पे होगा, फर्म पे करेगा। तो ऑब्वियस बात है जो बैंक अकाउंट हम लोग वहां ट्रांसफर नहीं किए हैं, कैश और बैंक, थोड़ा मेरा आवाज बैठ गया है, होप आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। कैश और बैंक अकाउंट हम लोग नहीं ट्रांसफर किए थे, याद है क्या, उसका अलग से लेजर बनाएंगे। तो कैश इज एसेट, तो क्या होगा, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे यहां पे, मतलब वो जो बैलेंस होगा, जो बैलेंस होगा दिया होगा, ओपनिंग नहीं मतलब बैलेंस। ठीक है, क्या ये बढ़ेगा घटेगा, हाँ सर बढ़ेगा घटेगा। एसेट बेच के जो पैसा आया है तो आप क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, आया ना। एसेट बेचे थे तो एंट्री क्या किए थे, रियलाइजेशन बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक में क्या होगा या कैश में क्या होगा, टू रियलाइजेशन, यस और नो। ये एसेट बेच के जो पैसा आया। और उसी तरह लायबिलिटी जब चुकाए होंगे तो बाय रियलाइजेशन, आया ना, लायबिलिटी और एक्सपेंस का पेमेंट। क्यों बच्चों, कहां था ये बात, यहां पे। अब जो बच गया वही ना पार्टनर को मिलेगा, आया ना, वही ए को मिलेगा, वही बी को मिलेगा, वही सी को मिलेगा। सर कितना कितना मिलेगा, जितना जितना मिलना चाहिए, आया ना। अरे भाई ये डिफरेंस होगा, ये फाइनल सेटलमेंट होगा। क्यों बच्चों, तो जितना पैसा, मतलब ये तीनों का मिला के जो होगा वही यहां बचेगा और वही इन लोगों में बटेगा। समझ गए बच्चों, जो बचेगा इन टोटल, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका बच रहा था 20, इसका बच रहा था 5, इसका बच रहा था 6, तो ये टोटल कितना हुआ 31। तो ये जब जोड़ेंगे, ये दोनों जब जोड़ेंगे, ये माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 31 ही, और वो ए बी सी में ये टैली कर जाएगा। बात समझ गए क्या, पक्का कि फिर से और स्लो बताए। सर ऐसा हुआ किसी को लाना है तो ऑब्वियस बात है बैलेंस फिगर आएगा तो लाएगा तो इधर आ जाएगा। तो ये टैली हो जाना चाहिए अल्टीमेटली। साइंस में लेवल तब गड़बड़ होगा और हार्ड होगा जब उचित पैसा ना हो, इंसॉल्वेंट हो जाए। तो पहले इतना तो पल्ले पड़े, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो ऑफिस में होगा, ठीक है बच्चों। आइए आप पहले इतना पे गौर कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम समझाए यहां देखते हैं हम लोग, यही सीखे ना कि पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, फिर रिजर्व, रियलाइजेशन में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। पार्टनर कोई लायबिलिटी लिया है, इसमें भी बी लिया था और इसमें एसेट्स ए लिया था, तो या तो बैलेंस फिगर से टू बैंक आएगा या बाई बैंक, यानी किसी को लाना होगा या किसी को निकालना होगा, दोनों हो सकता है, वही बैंक में एंट्री होगा। सीख गए। एग्जाम में हमें बनाना क्या होगा, ये 3 अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। लेबल बढ़ेगा तो हो सकता है कोई लायबिलिटी का अकाउंट भी अलग से बने, समझेंगे हम लोग। इतना समझ गए क्या, चलिए नोट कर लीजिए। एक इजी सवाल कर लेते हैं जिससे टॉपिक का वार्म अप हो जाए, जो सीखे वो करने आ रहा है कि नहीं। बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी कोई। हमारे पास एक
सम से जो सीएमए में कभी आया था। पढ़ते एक बार। हमारे पास एसेट में क्या दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया, प्रोविजन लेस करके, फर्नीचर दिया हुआ है, प्लांट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, पीएल दिया हुआ है, निगेटिव बैलेंस। फिर क्रेडिटर्स है, लोन फ्रॉम अंजलि वाइफ ऑफ सचिन, आउटसाइडर मानेंगे। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड बोले तो ये कैपिटल है, रिजर्व फंड दे दिया, फिर कैपिटल दे दिया, दिख गया क्या। अब कुछ बोल रहा है कि सचिन टुक इन्वेस्टमेंट 16,000 पे एंड सो ऑन, ये सब बात बोला हुआ है। रूल क्या सीखे हैं आप, हमें रूल बोलता है कि सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दीजिए कैश और बैंक को छोड़ के। तो टू एसेट्स जैसे कि टू स्टॉक कितना 12,000, टू डेटर्स। अब कुछ लोग सवाल पूछ रहे डेटर्स को कितना लिखे, 38 लिखे या 40 और 2। देखो प्रोविजन 2 उधर लिख दो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में, या तो फिर यहां पे एडजस्ट करके ही लिख दीजिए, नहीं तो फिर आप यहां पे बाई, यहां 40 लिखते डेटर, यहां बाई प्रोविजन लिखते। ठीक है, ये तो क्लोज करने का एंट्री बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो गया। टू फर्नीचर बताइए कितना है 8,000। और क्या है टू इन्वेस्टमेंट, ओ प्लांट भी है क्या, इन्वेस्टमेंट कितना है 20 और प्लांट कितना है। डन बच्चों, सारा एसेट कैश और बैंक को छोड़ के ट्रांसफर, सारे लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं बाई लोन फ्रॉम अंजलि, लोन फ्रॉम अंजलि कितना रुपया है 30 है ना, 20। और ये लोन किसका है, विनोद का है, वो पार्टनर है, छोड़ दीजिए इसको बाई। और कुछ है, यस सर क्रेडिटर से कितना है 76। क्या सारा लाइबिलिटी और एसेट्स ट्रांसफर कर लिए। फिर पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। सचिन टुक इन्वेस्टमेंट 16,000। भाई साहब जब भी कोई एसेट कोई पार्टनर लेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे बाई सचिन कैपिटल, आया ना। कितना रुपया लिखेंगे बोलो, जितने में तय हुआ है 16, आया ना। और यही यहां पर चला जाएगा बाई रियलाइज टू रियलाइजेशन 16,000, आया ना। ये क्या है, एसेट्स टेकन ओवर। डन बच्चों, इजी था। एंड अग्री टू पे ऑफ वाइफ लोन, भाई लाइबिलिटी टेकन ओवर भी कर रहा है। टू सचिन कैपिटल, ये क्या था, एसेट्स टेकन ओवर था। और ये क्या है, कितना 20,000। डन बच्चों, इजी था, यही सीखे। फिर आगे बोला है एसेट बेच के ये पैसा आया है। आप टोटल बाई बैंक लिख सकते हैं क्या, बाई बैंक, आया ना। आप नरेशन जैसे यहां पे एक एक करके भी लिख सकते, टोटल लिख दीजिएगा, डिटेल कॉलम में 10, या टोटल भी लिख सकते थे। डेटर से कितना मिला है 37, दिख रहा है क्या। फर्नीचर से 9, और प्लांट से कितना, कितना है टोटल। डन बच्चों, मतलब अच्छा एंट्री यहां के लिए बोल रहा है। ठीक है बच्चों,
कि हम लोग क्या कर लिए, ट्रांसफर कर लिए। देखो एसेट टेकन ओवर किए तो इधर एंट्री कर दिए, तो लायबिलिटी टेकन ओवर पे भी यहां आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, हाँ या ना। $20,000 वाइफ का लोन। नेक्स्ट बताओ क्या है, बोला एक्सपेंसेस पे हुआ है टू बैंक, कितना 2200, और क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ लेस 2.5% डिस्काउंट, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो इन दोनों में 3:2 में बांटना है। तो देखो यहां पर क्रेडिटर को कितना पेमेंट हो रहा है, बस उतना ही लेंगे। क्रेडिटर है कितना, सर्दी 76 है, और 2.5% डिस्काउंट पे पे हो रहा है, तो 76 में से 2.5% माइनस कर दीजिए, तो आ गया 74,100। और एक्सपेंसेस भी पे हो रहा है क्या, यस सर कुछ एक्सपेंसेस पे हो रहा है, कितना 2200। टोटल ये कितना हो गया 76,300, आया ना। डन बच्चों, इजी था क्या। अब पता कर लो इस पूरे प्रोसेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। क्या हो रहा है बच्चों, यानी इधर आ रहा है बैलेंस फिगर, तो क्या लिख देंगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल सचिन और विनोद में। किस रेशियो में बांटने बोला था, 3:2 में। 3/5 2/5 में बांट दीजिए, कितना आ रहा है 73804920। टोटल कितना आया, ये कैसे आया है, बैलेंस फिगर से जिसको हम लोग बांट दिए। हार्ड था क्या बच्चों, इजी है। अब ये कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, टू रियलाइजेशन बोल के, ये लॉस है, लॉस ऑन रियलाइजेशन, कितना 7,380 4,920। हार्ड था क्या, लास्ट बेंच। किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, छोटा कर दे रहे हैं, आपके सामने कंप्लीट लेजर है, देख के बताइए कोई डाउट है तो। आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, बाई बैलेंस बीडी क्या क्या है बोलो सर, 20,000 और 16,000 ना बच्चों। कुछ रिजर्व है क्या, यस सर रिजर्व है 10,000। बाई रिजर्व फंड बांट के बताओ कितना आ रहा है, 6,000 4,000। देखिए क्या रिजर्व 10,000 है तो उसको बांट दिए। सर पीएल भी 15 है तो ये इधर बढ़ जाएगा, 2 पीएल। 15,000 को बांट के बताओ कितना आ रहा है, 9 और 6, हाँ या ना। रेशियो दिए हुआ था 3:2 में बट रहा है, हार्ड है क्या। डन बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। देखो लोन भी है, विनोद का लोन भी है, तो विनोद के लोन को विनोद के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर उसको सेपरेटली डाल के भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप यहीं पे ट्रांसफर कर दो, विनोद को ये पेमेंट करना है, फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, या लोन का अकाउंट अलग से भी बना सकते हो। मेरा बोलने का मतलब है विनोद का लोन भी तो उसको देना होगा, तो उसका लोन को यहां ट्रांसफर कर सकते हैं,
इसी में खत्म हो जाएगा। या लोन अकाउंट अलग से भी बना सकते, ठीक है सर। अगर अलग से बनाए तो क्या, तो यहां नहीं लेंगे। अब यहां पे जो हिसाब है वो कर लो, बाय बैंक टू बैंक आ जाएगा। देखो तो किसको पे करना है, किसको लाना होगा, दोनों को ही मिलेगा। यानी बैलेंस फिगर इधर आ रहा है, बाई कैश या फिर बैंक। कितना आ रहा है बच्चों, बोलो। 13,620, 3,080, डन। बैलेंस फिगर। लोन हम ट्रांसफर नहीं किए, अगर करते तो फिर यहां पैसा वो बढ़ जाता। अब बोर्ड पे देखो, समझ गए क्या है कैसे आया बैलेंस फिगर। पंप बंद हो रहा है, बैलेंस फिगर आ गया, कुछ भी हार्ड नहीं है। अब बैंक अकाउंट देखते एक बार। कैसिया बैंक था, नाम कैसेट बैंक ही था। ठीक है बच्चों, स्टार्ट किया जाए। ओपनिंग कैश कितना है बोलो, टू बैलेंस बीडी कितना था सर, बैंक था 23 जो कि ट्रांसफर नहीं किए थे। आया ना, एक मिनट रुक जाओ, तुम बताओगी अब यहां पे क्या होगा बैंक में। बैंक के बारे में बताइए, बैंक बढ़ रहा है कि अब क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा कि जाएगा। क्या पे ऑफ कर रही है, कुछ पैसा नहीं आया बैंक में सौरभ, बैंक में पैसा है। तुमसे पूछे हम कुछ, बस वो तो लिख दिए। और पैसा आया है, पैसा आया है, देखो देखो देख के बताओ, सामने ही तो है, पैसा आया है। 1,06,000 आया है एसेट बेच के, और 76,300 गया है। ठीक है चलो, तो यही तो लिखना था। यहां पर क्या होता, टू रियलाइजेशन, एसेट बेच के जो आया है, हाँ आया ना। कितना, 1,06,000 ना बच्चों, एक तो क्यों आया ना। क्या पैसा गया कितना है, स्क्रीन पे देख के बताओ। आया कितना है और गया कितना है। ओके ठीक है, बाई रियलाइजेशन क्या है ये, लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस का पेमेंट। 76 कितना था, 300। और कुछ पे हुआ है, यस सर, लोन। हम लोन के अकाउंट इसमें ट्रांसफर नहीं किए थे। अगर लोन, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखिए, अगर लोन यहां डाल दिए होते ना विनोद का, तो ये विनोद बढ़ गया होता, उतना से इधर बढ़ता कि नहीं, और वहां सेटल हो जाता, लोन अकाउंट क्लोज हो जाता। लेकिन लोन अगर अलग से आप करना चाह रहे हैं, यहां नहीं ट्रांसफर किए हैं, तब उसको क्लोज करना होगा। यानी एक और लोन का अकाउंट बनाना पड़ जाएगा, विनोद लोन अकाउंट। ठीक है, सिंपल है। लोन लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। और कितना था लोन, 30,000। यस सर, 30,000। तो इसको भी पे करते। रियलाइजेशन में जो चीज नहीं गया है, जो लाइबिलिटी, उसको अलग से पे करेंगे। तो यहां पर क्या होता, तो बैंक होता ना 30,000, क्लोज ये लेजर, ये बैलेंस फिगर से पे कर दिए, ये क्या आ जाता, बाई विनोद लोन 30,000। अब देखो ध्यान से सुनना, अब जो बैलेंस फिगर आएगा इसमें, इस लेजर में, और ये दोनों मैच करना चाहिए। ये टोटल रॉन्ग निकाला है क्या, अच्छा ये कैसे, 16,420, अब 20 ये दोनों माइनस किए, 6,000 माइनस की हो,
हाँ, कैलकुलेशन ये मिस्टेक करके बताया था भाई, 9,080 है। आइए बोर्ड पे देखिए, मत किया करो, क्लास ऐसे डिस्टर्ब होता है। पार्टनर्स कैपिटल, हाँ या ना? तुम लोग ना एक काम करो, यहां बैलेंस फिगर निकालो, कितना आ रहा है। ये साइड टोटल कर, ये आ रहा है 1,29,000, इधर भी लिख दिए। और ये माइनस करो, कितना आ रहा है? 22,700। और देखो इसका भी टोटल वही होगा, तो सचिन और विनोद का पैसा आ गया ना। ये तो नॉर्मल लेवल था, फुद्दू सा सम्स था। अभी कुछ लेवल बढ़ते जाएगा, अभी हम लोग सिर्फ इंट्री को समझने का कोशिश किए। इजी है, बहुत ही इजी टॉपिक है। लग रहा है चार्जर लगाना होगा, 1 मिनट रुको। इतना तो हम लोग कर लिए, आप समझ भी गए। अब आते हैं ये टॉपिक पे, ठीक है। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। कुछ तो डिस्टर्ब कर रहा है, पावर भी फ्लक्चुएट कर रहा है। देखो सब चीज नॉर्मल है। अब सम्स का लेवल ऐसा हो जाएगा, देख अभी हम लोग जो पढ़े, ऐसा हो ही सकता है किसी पार्टनर का निगेटिव आ जाता, मतलब उसको लाना पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाएगा। आपको इतना उलझना नहीं है, लाना पड़ेगा तो लाएगा। मतलब अभी सरप्लस पैसा था तो निकाला, लेकिन हो ही सकता है पार्टनर का निगेटिव चला जाए, तो वो पैसा लाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर सिर्फ फर्म में इंसॉल्वेंट हो गया कोई पार्टनर, तो क्या होगा? समझ गए? यानी वो दिवाली हो गया, वो पैसा नहीं ला सकता। तो सब में ऐसा हो सकता है, दो कैटेगरी में इसको बांटे कि व्हेन वन और मोर पार्टनर आर इंसॉल्वेंट, मतलब अगर 3 पार्टनर है तो सारे इंसॉल्वेंट नहीं हुए, एक या 2 हुए। और एक ऐसा सम्स का कैटेगरी हो सकता है जिसमें सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। अब देखो इन केस ऑफ अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसा तो ला नहीं सकता, तो सिंपल सा बात है, जो बाकी सॉल्वेंट पार्टनर है वो वो जो डिफिशियंसी होगा, वो जो डिफरेंस होगा, वो बियर करेंगे। किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। सुन लिए क्या? इन केस ऑफ सच सिचुएशन, मतलब इंसॉल्वेंसी के केस में, द सॉल्वेंट पार्टनर शैल बियर द डिफिशियंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इन द कैपिटल रेशियो। और व्हाट इज कैपिटल रेशियो? देखो अगर फिक्स मेथड यूज हो रहा है तो फिक्स मेथड में 2 कैपिटल अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट कैपिटल, तो आप कैपिटल के रेशियो में बांट दीजिएगा। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग एक ही है तो सारा एडजस्ट होने के बाद जो आता है एडजस्टेड कैपिटल। बट रियलाइजेशन का लॉस कंसिडर मत करिएगा, ठीक है। आ रहे हैं, देखो अब इसमें भी 2 चीजें, बाई अप्लाइंग आर्नियर और मोरे मेथड, और ये विदाउट सच मेथड। एग्जाम में बोलता है ये मेथड क्या है, ये मेथड कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें ये बोला हुआ था, कोड में डिसाइड हुआ था इस केस में गार्नियर और मोरे कि सम जब बनाएंगे आप, समझो सम्स को, नॉर्मल सम्स बनेगा, रियलाइजेशन आपको आता है, ठीक है। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, अभी बस वार्म अप कर दे रहे हैं, नेक्स्ट मतलब पहले ही समझा दे रहे हैं कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको इन डेप्थ में करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे ABC। मान लो C भिकमंगा हो गया, दिवालिया हो गया, तो बाय बैलेंस BD लिख दिए, ठीक है। और आपका रिजर्व विजर्व कुछ नहीं, मान लो रियलाइजेशन में लॉस है, जो भी है। तो अगर गार्नियर और मोरे मेथड यूज होगा तो जो रियलाइजेशन लॉस होगा वो पैसा कैश में लेके आएगा सॉल्वेंट पार्टनर। मान ले रियलाइजेशन लॉस था 3,000, 2,000, 1,000, और C इंसॉल्वेंट हो गया, तो यहां होगा बाई कैश या बाई बैंक 3,000, 2,000। इसका मतलब बताइए क्या लिखे? जो चीज सीखे वही है, बस आप क्या सीखे जो
सॉल्वेंट पार्टनर होगा और जो रियलाइजेशन में लॉस हुआ है वो पैसा लाएगा। बाकी क्या है, ऑब्वियस बात है, इसका डिफिशियंसी आ जाएगा, इसका जो माइनस बैलेंस आएगा जो इसको पे करना है वो दे नहीं सकता, समझ रहे हैं, इसका मान लो माइनस में आ गया तो ये पे कर पाएगा? तो वो कौन पे करेगा, कौन लेगा वो पैसा? वो पैसा कौन लाएगा? ए और बी। किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। तो ये यहां पे जो सी को लाना चाहिए था तो बाई बैंक लिखते, लेकिन सी तो ला नहीं सकता, तो क्या लिखेंगे? वो पैसा आप एंट्री करेंगे ए बी टू सी, यही होगा ना एंट्री। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे ए बी सी पार्टनर है, सी सॉल्वेंट हो गया, इनसॉल्वेंट हो गया, तो ए और सी का हिस्सा कौन लाएगा? ए और सी। किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो। तो यहां पर वही होगा कि ये जो बाई बैंक लिखने वाले थे वो ए बाई बी हो जाएगा, और वही पैसा टू सी बोल के ए और बी को लाना पड़ेगा, और उसके बाद अल्टीमेटली वो आ जाएगा टू बैंक। यही तो है, करेंगे। अभी हम लोग समझ लिए। अभी इसमें बहुत सारा सम्स ऐसा है जिसमें अनरिकॉर्डेड एसेट था जो पहले ही बता चुके, उसको बेच के पैसा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था पे किए, या फिर वैरायटी जो सम्स का है वो ये होगा कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंस का कोई बंदा जिम्मा लिया है और उसको कमीशन देना था, ठीक है, जो एसेट्स रियलाइज हुआ है, तो ऐसे वैरायटी ऑफ सम्स होगा, तो वो हम लोग को करना है। तो पहले आज ये चीज पे नहीं मूव कर रहे इंस्टॉलमेंट में, पहले इससे रिलेटेड सारा वैरायटी का सम्स देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ेंगे, वेट करो आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, मतलब अभी जो क्या है इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर जो एक आख होमवर्क देंगे इजी, नेक्स्ट क्लास से एक्सट्रीम हार्ड वार्ड जो सम्स है जो बोले अभी वो लेंगे हम लोग, ठीक है।